ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी वाइफ के साथ अपनी हवस को पूरी नहीं कर पाता है, इसीलिए वो अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी दूसरी लड़की के साथ किस हद तक जाता है। आज वो हम इस मूवी में एक्सप्लेन करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है 365 डेज और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्ट में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम मसीमो और लोरा होता है, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। आज ही के दिन इनकी शादी होने वाली थी और लोरा कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर में ये दोनों वो सब करने लगते हैं और खूब मज़े करते हैं। और फिर वालगा आ जाती है और ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और मसीमो से कहती है कि यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले लड़की को देखना और वो सब करना अपशगुन माना जाता है। और फिर वालगा लोरा से कहती है कि तुमने शायद मसीमो को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, लेकिन तभी लोरा कहती है कि मैं ये सब नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर मसीमो को पता चल गया कि उसका एक्सीडेंट करवाया गया है तो वो शांत नहीं बैठेगा और बहुत खून खराबा होगा और मैं ये सब नहीं चाहती। और फिर दोनों की शादी हो जाती है और घर आ जाते हैं। और फिर घर आने के बाद मसीमो लोरा से आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि वह थोड़ी देर बाद लोरा के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन लोरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो मैं चाहूँगी वही होगा। और फिर लोरा मसीमो के हाथ बांध देती है और दूर से ही मज़े लेने के लिए कहती है, लेकिन मसीमो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर लोरा के फ्रेंड वालगा को देखते हैं जो मसीमो के फ्रेंड के साथ होती है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और फिर सुबह लोरा मसीमो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ और मसीमो कहता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तुम वैसे ही खूबसूरत लग रही हो। और फिर दोनों एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद ये घर आ जाते हैं और देखते हैं कि वालगा और उसका लवर मज़े कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर मसीमो उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक वेकेशन प्लान किया है, क्योंकि मसीमो को बिजनेस के लिए कुछ काम होता है। इसीलिए लोरा वालगो से कहती है कि हम काफ़ी दिनों से वेकेशन पर नहीं गए हैं और फिर वेकेशन पर चली जाती हैं। और जब वो डिनर कर रही होती हैं तभी लोरा कहती है कि मसीमो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करती हूँ। और फिर लोरा मसीमो को मिस कर रही होती है, इसीलिए वो उसके पास जाती है और फिर से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और जब लोरा वालगा के पास होती है तो ये दोनों भी इंटीमेट हो रहे होते हैं। और सब देखकर लोरा वालगा से कहती है कि चलो हमें घूमने जाना है। और जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी देखते हैं कि मसीमो के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मसीमो आ जाता है और कहता है कि अब हमारा हनीमून ख़त्म हो चुका है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर एक दिन लोरा घूम रही होती है तभी वहाँ का गार्डनर आ जाता है जिसका नाम नार्चो होता है और फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और लोरा कहती है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो। तब नार्चो कहता है कि मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और फिर नार्चो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन क्रिसमस की रात होती है जिसमें मसीमो ने लोरा के पेरेंट्स को भी बुलाया था। अब मसीमो लोरा को एक गिफ्ट देता है जिसमें कुछ पेपर्स होते हैं और फिर मसीमो कहता है कि अब ये तुम्हारी खुद की कंपनी है, क्योंकि तुम्हें खुद से काम करना और फैशन बहुत पसंद है। और फिर मसीमो कहता है कि अब मेरा गिफ्ट कहाँ है। इसमें लोरा कहती है कि अभी तुम्हें वेट करना पड़ेगा। इधर वोल्गा का लवर वोल्गा को प्रपोज करता है जिसे वोल्गा एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं। अब रात में लोरा मसीमो के कमरे पर बुलाती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं और फिर लोरा कहती है कि आज तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और फिर ये वो सब करने लगते हैं। और फिर लोरा मसीमो से कहती है कि क्या तुम्हें अकेला फील नहीं होता है। तब मसीमो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरा एक छोटा भाई भी है। और ये सब सुनकर लोरा को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि मसीमो ने अपने छोटे भाई के बारे में नहीं बताया था और अब वो उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है। अगले दिन लोरा अपनी कंपनी में आती है और वहाँ की एक वर्कर्स उन्हें अच्छी अच्छी ड्रेस लाती है। और फिर अगले दिन पार्टी होती है और लोरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। और फिर मसीमो बिजनेस के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी लोरा कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, लेकिन मसीमो बोलता है कि मुझे अभी एक मीटिंग करनी है। तब लोरा बोलती है तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है और लोरा दुखी हो जाती है। मसीमो को गए हुए यहाँ से काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। तभी देखते हैं कि मसीमो अपनी एक्स के साथ जा रहा होता है, जिसे पता करने के लिए लोरा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और एक कमरे पर चली जाती है जहाँ पर देखती है कि मसीमो अपनी एक्स के साथ इंटीमेट हो रहा है, जिसे देखकर लोरा बेहद ही अपसेट हो जाती है। और जैसे ही बाहर निकलती है तभी उसे नार्चो मिलता है और फिर नार्चो से कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से दूर ले जा सकते हो। और फिर लोरा नार्चो के साथ चली जाती है और फिर यहाँ पर नार्चो कहता है कि मैं अभी कुछ घंटों में अपने घर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। इसके बाद लोरा मसीमो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। और तभी लोरा अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अब मसीमो के साथ नहीं रहना चाहती। और फिर फ़ोन कट हो जाता है और फ़ोन को वहीं पर फेंक देती है। और फिर देखते हैं कि नार्चो के पास अच्छा सा घर है जो कि एक बीच के पास मौजूद है। और फिर लोरा नार्चो से कहती है कि जो तुम्हारे घर में कपड़े पड़े हुए थे वो मैंने पहन लिए हैं, जो शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड के होंगे। लेकिन तभी नार्चो कहता है कि ये कपड़े मेरी सिस्टर के हैं, क्योंकि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पर लोरा की मॉम सीधा मसीमो के पास पहुँच जाती है और उसे थप्पड़ भी मारती है
और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जिसे देखकर लोरा तुम्हें छोड़कर चली गई है। इसके बाद मसीमो अपने सारे गार्ड को लोरा को ढूंढने के लिए लगा देता है। इसके बाद लोरा और नार्चो की सिस्टर उसके साथ होती हैं और कहती हैं कि मेरा भाई मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और कहती है कि शायद तुम्हें मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन जानी चाहिए। और फिर मसीमो और उसकी एक्स को देखते हैं और मसीमो से कहती है कि हमने जो किए उससे भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए जिसमें हमारा बिजनेस भी अच्छा होगा। लेकिन मसीमो लोरा पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने शायद सच में कुछ गलत किया है। इधर लोरा मूवी देख रही होती है जिसे देखकर लोरा को मसीमो की बहुत याद आने लगती है और नार्चो से कहती है कि मैं मसीमो को बहुत मिस कर रही हूँ। और फिर नार्चो लोरा को समझाने लगता है कि तुम जैसी अच्छी लड़की मसीमो जैसे बुरे लड़के के चक्कर में कैसे फंस सकती हो और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। इधर मसीमो के एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो एड्रियानो से बात कर रही होती है और यह मसीमो का जुड़वा भाई होता है जो कि बिल्कुल मसीमो की तरह दिख रहा होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि सब कुछ तो सही चल रहा था लेकिन ये गड़बड़ कैसे हो गई। ये लोग मसीमो से डर रहे होते हैं कि मसीमो सब कुछ पता कर लेगा। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन लोगों ने लोरा को किडनैप करने के लिए भेजा था, लेकिन ये आदमी कहता है कि लोरा कहीं चली गई है और ये उसे किडनैप नहीं कर पाया है और तभी ये लोग इस आदमी को वहीं पर मार देते हैं। अब इधर मसीमो को पता चल जाता है कि लोरा नार्चो के यहाँ पर है, इसीलिए ये लोग नार्चो को मारने के लिए अपने एक आदमी भेजते हैं। वहीं इधर हम लोरा और नार्चो को देखते हैं जो एक दूसरे करीब हो जाते हैं और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और खूब मज़े करते हैं। अब मसीमो का आदमी यहाँ पर आ जाता है और नार्चो के बीच में फाइट हो जाती है और नार्चो उसको बहुत मारता है और यह सब देखकर लोरा डर जाती है। अगली सुबह लोरा नार्चो से पूछती है कि तुम एक गार्डनर हो लेकिन तुम्हें कोई क्यों मार सकता है। तब नार्चो कहता है तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। अब इधर मसीमो को पता चलता है कि नार्चो ने उसके आदमी को बहुत मारा है, तब वो गुस्सा होता है। इधर नार्चो और लोरा एक बीच पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छे से समय गुजारते हैं। अगले दिन नार्चो को कुछ काम होता है इसीलिए वो लोरा को अपनी सिस्टर के पास छोड़कर चला जाता है। लोरा देखती है कि नार्चो अपने डैड के साथ बातें कर रहा होता है और बात हो जाने के बाद नार्चो कुछ परेशान नजर आता है और लोरा जब उसके बारे में पूछती है तो नार्चो कुछ भी नहीं बताता है। अब इधर लोरा जब सो रही होती है तब सपने में वह नार्चो के साथ वही सब कर रही होती है और सुबह जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो अब लोरा बहुत खुश होती है और तभी नार्चो कहता है कि तुम्हें मेरे डैड से मिलना होगा और लोरा कहती है कि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तभी नार्चो कहता है कि हमने एक मीटिंग रखी है इसमें मसीमो भी आने वाला है और यह सुनकर लोरा कहती है आखिर तुम कौन हो और तभी नार्चो कहता है कि मैं यहाँ के माफिया का बेटा हूँ और मसीमो मेरे डैड का सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी लोरा कहती है कि क्या मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हारे डैड ने कहा था। तब नार्चो कहता है कि मैंने तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया है, तुम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। और फिर लोरा यह सब सुनकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ रही थी लेकिन तुम बहुत ही गंदे हो। और फिर नार्चो लोरा को मीटिंग में ले जा रहा था, तभी वहाँ पर दो गार्ड मौजूद होते हैं और कहते हैं कि लोरा अब हमारे पास रहेगी और नार्चो लोरा को वहीं पर छोड़ देता है। अब यहाँ मीटिंग चल रही होती है जिसमें नार्चो के फादर मसीमो से मिलते हैं और कहते हैं कि लोरा हमारे यहाँ सेफ थी, मैंने तुम्हारे फादर से कुछ डील की थी जिसमें हम लिमिट में रहते थे, लेकिन जब से तुमने ये बिजनेस संभाला है तब से हम डेंजरस में आ गए हैं, इसलिए तुम्हें अब ये बिजनेस नहीं करना चाहिए और अपने भाई को बुलाना चाहिए। लेकिन मसीमो यह सब सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद नार्चो आ जाता है और कहता है कि लोरा को कोई दूसरे लोग ले गए हैं और यह सब सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी नार्चो और मसीमो लोरा को बचाने के लिए जाते हैं। वहीं देखते हैं कि लोरा एड्रियानो के सामने खड़ी होती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी लोरा को एहसास होता है कि यह मसीमो नहीं है और तभी एड्रियानो कहता है कि अब मैं मसीमो का सब कुछ छीन लूँगा। लेकिन तभी वहाँ पर नार्चो और मसीमो आ जाते हैं और आपस में सभी गन तान देते हैं, जिसमें एड्रियानो की गर्लफ्रेंड लोरा को मार देती है, जिस पर मसीमो गुस्सा हो जाता है और उन्हें भी मार देता है और फिर लोरा को मिस करने लगता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।